हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयर आर्मी। और आज की क्लास में हम करेंगे वाइगॉट्स्की एंड ब्रॉन पेन ब्रेनर्स की थ्योरी। एकदम स्मॉल में मैंने आपको समरी टाइप दिया हुआ है यहाँ पर नोट्स, और बस आप उसी को समझिए और की पॉइंट्स को पकड़ लीजिए और आपका आंसर जो है वो एकदम फटाफट से सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस आपका ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये जो इन एडिशन बोलते हैं कि एक्स्ट्रा जो है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एकदम अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ, वरना तो ये बहुत ही एक पेज के नोट्स होते हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता। ठीक है, मेन टीचिंग और कम्युनिकेशन पे फोकस करिए, वहां से एग्जाम आएगा। सही है। और कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा मेन जो होता है क्वेश्चंस। तो आप उसको एज अ टीचर आप देखिए कि क्या आप आंसर करेंगे बच्चे के लिए, तो वैसे आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वाइगॉट्स्की ने भी हमें एक थ्योरी दी है, जो कि उन्होंने सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव पर उन्होंने हमको थ्योरी दी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ले वाइगॉट्स्की 1896 और 1934 में, इनका बर्थ हुआ था 1896 में और डेथ हुई थी 1934 में। ले वाइगॉट्स्की जो हैं वो है रशियन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, देखा आपने, रशियन साइकोलॉजिस्ट। और जो प्याजे थे, जो लास्ट क्लास मैंने आपकी ली है उसमें प्याजे कौन से थे? स्विस साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, प्याजे थे स्विस साइकोलॉजिस्ट, और वाइगॉट्स्की है रशियन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ले वाइगॉट्स्की थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट नोन एज सोशियो कल्चरल थ्योरी। ले वाइगॉट्स्की ने जो थ्योरी दी है चाइल्ड डेवलपमेंट पर, उसको बोला है सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी। Vygotsky's socio-cultural theory emphasizes the crucial role of social interaction in shaping cognitive abilities। अब इस कीवर्ड को पकड़ लीजिए, वाइगॉट्स्की से जो रिलेट कर रहा है कीवर्ड वो है सोशल इंटरेक्शन। समझ रहे हो आप? सोशल इंटरेक्शन। इन्होंने बोला है मेनली कि बच्चे का विकास, जब भी चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, उसमें जो सोशल इंटरेक्शन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, चाइल्ड के डेवलपमेंट में, ताकि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़े, मेंटल एबिलिटीज अच्छे से डेवलप हों, उसके लिए जो फैक्टर है वो है सोशल इंटरेक्शन। तो वाइगॉट्स्की से रिलेट करिए सोशल इंटरेक्शन को और इसको फिट कर लीजिए अपने माइंड में। ठीक है, वाइगॉट्स्की क्लेम दैट वी आर बॉर्न विथ फोर एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस। वाइगॉट्स्की ने क्लेम किया कि हम जन्म लेते हैं, चार एलिमेंट्री हमारे मेंटल फंक्शंस होते हैं: अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन एंड मेमोरी। ठीक है, इट इज अ सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट दैट अलाउज अस टू यूज दीज एलिमेंट्री स्किल्स टू डेवलप एंड फाइनली गेन हायर मेंटल फंक्शंस। ठीक है, तो हम इन सभी चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज आर सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे हम सीखते हैं, हमारी स्किल्स डेवलप होती हैं। ठीक है, और हमारे मेंटल फंक्शंस भी डेवलप होते हैं। ही बिलीव दैट लर्निंग हैपन्स इन थ्री डिफरेंट स्टेजेस: कॉग्निटिव, मोटरिक एंड सोशियो कल्चरल। ठीक है, तो वो उसने कहा, उन्होंने कहा वाइगॉट्स्की ने, कि जो लर्निंग है वो तीन स्टेजेस में होती है। ठीक है, तो वो होती है, नंबर वन इज कॉग्निटिव, नंबर टू इज मोटरिक एंड नंबर थ्री इज सोशियो कल्चरल। लर्निंग इज व्यूड एज ए कोलैबोरेटिव प्रोसेस। लर्निंग एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है दैट अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स इन अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और जो कि दूसरों से इंटरेक्शन करके एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होता है। अब इस ये जो कीवर्ड है, ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इसको भी आप रिलेट कर लीजिए वाइगॉट्स्की से, कहीं पर भी आ जाए।
इंटरेक्शंस विद अदर इन अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, आपको सीधे सीधे टिक लगाना है वाइगॉट्स्की पर। सोशल इंटरेक्शन आ जाए तो आपको टिक लगाना है वाइगॉट्स्की पर। ठीक है, तो ये दो की पॉइंट है, इसको एकदम पकड़ लीजिए। ठीक है, अब की कॉन्सेप्ट की देख लेते हैं क्या वो कह रहे हैं मेनली थ्योरी में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ। एक मिनट, यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि एक इंडिविजुअल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये कोई इंडिविजुअल है, मान लीजिए। ठीक है, ये कोई बच्चा है, इससे सम से सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी चीज है वो उसे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब उसको एक ट्यूटर मिला, उसको एक उससे भी ज्यादा नॉलेज वाला पर्सन मिला। ठीक है, बहुत ही ज्ञानी इंसान, इसे समझ लीजिए। ज्ञानी इंसान मिल गया उसको, उसने उसको ज्ञान दे दिया और उसको इसके थ्रू इसको नॉलेज हो गई, और वो उसको वो उसने प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर ली। ठीक है, तो इस जो ज्ञानी इंसान ने इसको हेल्प किया, तो हम इस ज्ञानी इंसान को बोलेंगे मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, MKO, इस ज्ञानी इंसान को हम बोलेंगे MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, और इस पूरा प्रोसेस को बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और इस प्रोसेस को जो उसने ज्ञान दिया उसको बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, MKO, ये सब चीज किससे रिलेट करता है, वाइगॉट्स्की से। ठीक है, तो यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं जो की पॉइंट्स दिए हैं मैंने। नंबर वन इज सोशल इंटरेक्शन। वाइगॉट्स्की बिलीव दैट सोशल इंटरेक्शन इज क्रूशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये मैंने आपको बताया। अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग अकर्स थ्रू इंटरेक्शन which children have with their peers, adults, and the culture at large. Knowledge is first constructed in a social context and is then internalized by the individual. ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वाइगॉट्स्की का विश्वास है, कहना है कि जो भी बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका बच्चे का, वो क्या किस पर डिपेंड करता है, सोशल इंटरेक्शन पर करता है। जितना वो लर्न करना चाहे वो बच्चे से इंटरेक्ट करेगा, किसी भी पीयर से, जो भी एडल्ट है, जो भी टीचर है, उससे इंटरेक्ट करके वो अच्छे से जानकारी ले पाएगा, लर्न अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सोशल इंटरेक्शन। अब बात करते हैं ZPD। ठीक है, तो ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको बताया। ZPD इज परहैप्स द मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट इन वाइगॉट्स्की थ्योरी। ये क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है पूरा आसानी से। ठीक है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट दे कैन अचीव विद गाइडेंस एंड encouragement from a skilled partner. This concept is basis for what Vygotsky described as scaffolding. Vygotsky ने इस चीज को बोला है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्कैफोल्डिंग। क्या बोला है, स्कैफोल्डिंग। ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा स्कैफोल्डिंग वर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो इस बच्चे को, जो भी लर्नर है, विदाउट हेल्प क्या कर सकता है, और विद गाइडेंस और एनकरेजमेंट किसी अच्छे ज्ञानी इंसान से, स्किल्ड पार्टनर से, टीचर से, कोई भी हो, और उसके बाद वो क्या कर सकता है, क्या अचीव कर सकता है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को उसने बोल दिया स्कैप होल्डिंग। ठीक है, ए प्रोसेस वेयर टीचर और मोर नॉलेजेबल अदर्स प्रोवाइड सपोर्ट टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स लर्निंग। ठीक है, और ये वो प्रोसेस है जिसमें टीचर या फिर मोर नॉलेजेबल अदर जो है ज्ञानी इंसान, वो सपोर्ट करता है स्टूडेंट की लर्निंग में। ठीक है, द सपोर्ट्स आर ग्रेजुअली रिमूव्ड एज द स्टूडेंट बिकम्स मोर प्रोफिशिएंट, और वो सपोर्ट को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं जब बच्चा अच्छे से करना शुरू कर देता है चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट इज मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो ये भी देख लेते हैं क्या चीज है।
The MKO is anyone who has better understanding और higher ability level than the learner. MKO वो ज्ञानी इंसान वो है जिसकी किसी लर्नर से बेटर अंडरस्टैंडिंग है, हाई एबिलिटी है, मतलब उससे ज्यादा जानता है किसी भी पर्सन से। सही है। चाहे वो टीचर हो सकता है, वो कोच हो सकता है, वो कोई कंपेनियन पीयर हो सकता है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मोर नॉलेजेबल अदर। MKO कुछ भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज मीडिएशन। Vygotsky proposed that learners do not understand the world purely through their senses, but through mediation by symbols, language, and tools of the culture. ठीक है। These mediational tools help transform incoming information, and how they are used is heavily influenced by cultural, institutionals, and historical context. अब इन्होंने बोला, वाइगॉट्स्की ने बोला कि लर्नर खुद ऐसे नहीं समझ सकता सेंसेस से। ठीक है। वो समझता है मीडिएशन से। मीडिएशन किससे? सिंबल से, लैंग्वेज से। ठीक है। और टूल ऑफ कल्चर। अब यहाँ पर एक और की पॉइंट पकड़ लीजिए, कल्चरल टूल। कल्चरल टूल यहाँ पर वाइगॉट्स्की में आएगा। कल्चरल टूल, कल्चरल टूल किसको माना है वाइगॉट्स्की ने? लैंग्वेज को माना है। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज क्रिटिकल टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन एंड प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। लैंग्वेज एक टूल है जिससे कि कोई भी इंटेलेक्चुअल चीज को अडेप्ट करता है बच्चा, उसे समझता है, उसके बारे में सोचता है। ठीक है। वाइगॉट्स्की सॉ लैंग्वेज as primary tool that shapes thought and constitutes the key to understanding cognitive development। वाइगॉट्स्की ने बोला लैंग्वेज एक वो प्राइमरी टूल है जिससे बच्चा अपना बहुत ही अच्छे से समझ सकता है कोई भी चीज को, अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप कर सकता है, थॉट को अपने को शेप दे सकता है। हम अगर कोई एज अ मेंटोर कोई बच्चे को कुछ चीज बताते हैं, वो मुंह से बोल के ही तो बताते हैं। ठीक है। तो वो उसके बच्चे को, ये टीचर पर डिपेंड करता है आप उस बच्चे के फ्यूचर को क्या शेप दे रहे हैं, उसका आप थॉट प्रोसेस में कितना हेल्प कर रहे हैं, कैसे हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ले वाइगॉट्स्की की थ्योरी इतनी ही थी। ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है। एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। अब यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है और इम्प्लीकेशंस क्या है वाइगॉट्स्की की थ्योरी के, वो देख लेते हैं। Vygotsky theory was profound implications for education. It suggests that teacher should provide a learning environment where student can experience guided interaction. टीचर को एक लर्निंग अच्छा सा एनवायरनमेंट देना चाहिए बच्चे को, जहां पर वो एक इंटरेक्शन, गाइडेड इंटरेक्शन कर पाए। ठीक है, टीचर के साथ। नेक्स्ट इज इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग चैलेंजेस दैट आर विद इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग यहाँ पे भी, इसमें ये भी होता है कि बच्चे को आप चैलेंज दे कि वो अच्छे से कोई भी चीज कर पाए। ठीक है। और उसके बाद उसको किसी सपोर्ट से उसको समझाएं कि ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकती है, और ये चीज और अच्छे से भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इज वाइगॉट्स्की ऑल्सो अंडरकोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल। उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया कल्चरल टूल का। ठीक है। अब कल्चरल टूल में क्या क्या आता है? कंप्यूटर, बुक्स, कॉन्वेंशनल सिंबल्स इन फैसिलिटेटिंग लर्निंग, जो कि लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है। द सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑल्सो हैज implications बियॉन्ड द classroom, influencing how we understand cognitive development in various contexts: workplace, training, communities, social practice, and technology use। ठीक है। यहाँ वही चीज जो है जो मैंने अभी तक आपको बताई, ये भी वही है। ठीक है। तो आपको क्या याद करना है वाइगॉट्स्की के थ्योरी के अंतर्गत? वाइगॉट्स्की में जो की पॉइंट्स हैं, कहीं पे कुछ भी समझ में ना आए, वो ऐसी डिफिकल्ट लैंग्वेज दे देते हैं ये थ्योरी में, तो नहीं समझ में आता। यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन बोला है वाइगॉट्स्की ने। ठीक है। लैंग्वेज बोला है एज अ कल्चरल टूल। ठीक है, कल्चरल टूल। और क्या बताया था मैंने आपको? हाँ, जीपीडी बोला है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैप फोल्डिंग बोला है। ठीक है। एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर्स, पूरा नहीं लिखा आएगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स, तो एमकेओ लिखा हुआ वहां पर मिलेगा आपको।
ठीक है, अब चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा वाइगॉट्स्की की थ्योरी। नेक्स्ट चलते हैं ब्रॉन फैन ब्रेनर्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, लेकिन ले हमें पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ठीक है। यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर और रशियन बॉर्न अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आप इसको समझिए। जो पियाजे थे वो साइकोलॉजिस्ट थे, और जो वाइगॉट्स्की हैं वो रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, और ये जो हैं ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर, ये हैं रशियन बॉर्न अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आप इन सबको याद रखेंगे वो कौन से कंट्री का साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। प्रपोज्ड द इन्फ्लुएंशियल इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी इन 1976। 1976 में ब्रॉन फैन ब्रेनर ने हमको थ्योरी दिया, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। ठीक है, उन्होंने बोला ये जो थ्योरी है इसमें फोकस करा उन्होंने, हाईलाइट करा इसमें कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है वो शेप होता है वेरियस फैक्टर्स पर। वो फैक्टर्स हो सकते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, कोई भी फैक्टर हो सकता है इनमें से। तो इसी के अराउंड आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। एक इंडिविजुअल पर किन किन चीजों का, किन किन फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, डेवलपमेंट में क्या हेल्प करता है, क्या नुकसान करता है, ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। ब्रॉन फैन ब्रेनर के मॉडल को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। तो मेन चीज पे आ जाते हैं, एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है। उन्होंने पूरे एनवायरनमेंट को, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में उन्होंने पूरे एनवायरनमेंट को, किसी भी इंडिविजुअल के एनवायरनमेंट को, ये इंडिविजुअल है हमारा, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने। ठीक है, कितना पार्ट हुआ ये? 1 2 3 4, चलो एक और, ये 5वां पार्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही गंदा बना है, लेकिन कोई नहीं, आपको लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला द इमीडिएट एनवायरमेंट वे एन इंडिविजुअल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद, दैट इज कॉल्ड माइक्रो सिस्टम। इमीडिएट एनवायरमेंट जिससे बच्चा एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, उसको बोलेंगे हम माइक्रो सिस्टम। तो ये जो चीज दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये चीज है माइक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम। ठीक है, उसमें कौन कौन आता है इस एनवायरनमेंट में? हमारे सराउंडिंग में पेरेंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, हम सिबलिंग्स, टीचर्स, पीयर्स। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप, और ये बाई डायरेक्शनल होती है क्योंकि बच्चे की तरफ से भी होती है और पेरेंट्स के, सिबलिंग, टीचर, पीयर्स, इन सब की तरफ से भी होती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का बच्चे पे बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है, इन सभी के बिहेवियर्स का। ठीक है, नेक्स्ट इज मीजो सिस्टम, कनेक्शंस विद माइक्रो सिस्टम सच एज इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स और बिटवीन पेरेंट्स and their child's friend. The quality of these connection affect the individual behavior. अब इसका जो कनेक्शन होता है मीजो सिस्टम का, वो होता है माइक्रो सिस्टम से, ये वाला। ठीक है, इसमें होता है इंटरेक्शन पेरेंट्स की किसी के साथ, टीचर्स की। ठीक है, और पेरेंट्स पेरेंट्स में इंटरेक्शन, और बच्चों के जो फ्रेंड है उनका भी फ्रेंड, वो हो गया मीजो सिस्टम। तो इनके बिहेवियर का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सो सिस्टम, सोशल कॉन्टेक्स्ट बियॉन्ड द इंडिविजुअल्स कंट्रोल। अब उस इंडिविजुअल के, ये जो छोटू सा हमारा इंडिविजुअल है, 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हमारा इंडिविजुअल है ना, रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा आपको। अब वो कह देता है, अब उस इंडिविजुअल के कंट्रोल के परे है, उसको हमने बोल दिया एक्सो सिस्टम। ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, ये एक्सो सिस्टम थर्ड है। ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर है ये हमारा। तो इसमें क्या होता है, पेरेंटल वर्क, शेड्यूल्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज। पेरेंट्स का काम हो गया, उनका शेड्यूल हो गया, वो उनके कंट्रोल से परे है। समझ रहे हो आप?
नेक्स्ट इज मैक्रो सिस्टम. Cultural values, customs, laws that influence development. It is outermost level and encompasses broader societal influences. अब ये तो बिल्कुल ही परे हो गया, इसमें आ जाती है कल्चरल वैल्यूज. बच्चा क्या सीखता है, क्या कल्चर में क्या वैल्यूज हैं, क्या कस्टम्स है, क्या लॉ है, ये सारा चीज जो है. एक मिनट. हम्म, 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 हाँ जी. ये सारा चीज जो है वो आ जाता है हमारा. एक. ठीक है. ये जो चीज है, ये है हमारा मैक्रो सिस्टम, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा हो. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रोनो सिस्टम. रेफर्स टू सोशियो हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट चेंज ओवर टाइम लाइक वॉर्स और इकोनॉमिक कंडीशंस. इट रिप्रेजेंट्स द टेम्पोरल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट. अब इस क्रोमो सिस्टम जो होता है, क्रोमो सिस्टम जो होता है वो एकदम ही इंडिविजुअल के परे होता है. जो वॉर हो रही है उनके टाइम में, जो भी जैसे हमारे में कोविड हुआ, अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये सारी चीजें जो हैं ये क्रोमो सिस्टम में आ जाती हैं. ठीक है. तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. ब्रॉन पैन ब्रेनर ने जो हमें थ्योरी दी है वो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी. उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है इन 5 स्ट्रक्चर्स का. उन्होंने सराउंडिंग्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया. नंबर 1 इज माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम. ठीक है. ये एटमॉस्फेयर का नहीं है लेयर्स जो आप समझो, मीजोस्फेयर एक्सोस्फेयर नहीं भाई, सिस्टम है तो उसको सही से पढ़िएगा. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. ये जो मैंने अभी आपको पूरा 5 सराउंडिंग का जो पार्ट बताया, मैक्रो, क्रोनो सिस्टम वगैरह, तो ये वही उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है. इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा मन हो तो. मैंने दिया है यहाँ पे आपको, ताकि थोड़ा बहुत क्लियर ना हुआ हो तो वो भी क्लियर हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर. हाँ जी. सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ एस्टीम है आई थिंक यहाँ पर. तो उसको हम जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं. साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रूड. सिगमंड फ्रूड का बर्थ देख लीजिए 1856 और 1939 में. ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरी दी है हाउ पीपल डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ. मतलब कैसे जो लोग हैं वो अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, क्या सेंस कर रहे हैं. ठीक है. और यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट है एरिक इरिक्सन. एरिक इरिक्सन, इन्होंने एक थ्योरी दी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की. ठीक है. ऑन द वर्क ऑफ फ्रूड. फ्रूड के इस वर्क पर जो इन्होंने थ्योरी बोली कि लोग कैसे अपने आप को सेंस कर रहे हैं, खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं. ठीक है. ये सारी चीज के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर उन्होंने, उनके वर्क के ऊपर अपनी थ्योरी दे दी. उसके बेसिस पर उन्होंने बना दी, पर्सनैलिटी पे थ्योरी बना दी उन्होंने. ठीक है. Next is self-development encompasses the processes by which an individual evolves their sense of self, including identity, self-esteem, and the broader understanding of one's own ability, values, and belief. सेल्फ डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि इंडिविजुअल अपने आप को इवॉल्व करता है. वो अपने आप पे फोकस करता है कि हमारी आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए, हमारा जो सेल्फ एस्टीम है वो क्या होना चाहिए, हमारी एबिलिटीज क्या है, हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, हमारे वैल्यूज पर, हमें बिलीफ पर क्या विश्वास. ठीक है. इस चीज पर हमको काम करना है. दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ डेवलपमेंट. खुद का हमें डेवलपमेंट करना है एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सोना, हम कैसे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम. ठीक है. सेल्फ कॉन्सेप्ट रेफर्स टू परसेप्शन ऑफ वन सेल्फ इंक्लूडिंग बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज. सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? खुद की धारणा क्या चीज है, हम अपने बारे में क्या विश्वास है हमें कि हम क्या कर लेंगे, क्या हमारी वैल्यूज हैं, क्या हमें इंप्रूवमेंट लाना चाहिए इसके बारे में. ठीक है.
और सेल्फ एस्टीम रिलेट्स टू ओवरऑल इवेल्युएशन ऑफ वंस वर्थ और वैल्यू। सेल्फ एस्टीम होती है कि पूरी ओवरऑल इवेल्युएशन ऑफ one's own worth. ठीक है, both are influenced by interaction with social environment such as feedback from caregivers, peers and societal expectation. अब ये जो इंटरेक्शन है ये इन्फ्लुएंस किस पे करती है, किसी ने कह दी कि ये तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, ये आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, नहीं 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 ये चीज गलत है, ऐसे बोल दिया, तो आप उसको सोचेंगे और कहेंगे कि अगली बार मैं इसको ना करूं। ठीक है, ऐसी चीज ना करूं कि किसी को इन्फ्लुएंस हो, गलत लगे, मुझे अपने आप को अच्छा रखना है। ठीक है, तो ये होता है, किसी को देख के भी लगता है कि मुझे ऐसा बनना चाहिए, मुझे ऐसे सॉफ्टली बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज होती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी फॉर्मेशन। दिस इन्वॉल्व्स द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हु one is as a person, which evolves through personal choices, experiences and social interaction. Identity formation helps individual define their personal goals, career path and relationships. इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को समझ के अपने एज अ पर्सन क्या इवॉल्व कर सकते हैं, हमारी क्या चॉइसेस हो सकती है, हमारे क्या एक्सपीरियंस हो सकते हैं, हमें अपनी पहचान बनानी है, हमें आइडेंटिटी फॉर्म करनी है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ एफिकेसी। This refers to an individual's belief in their capacity to execute behaviors necessary to produce specific performance attainment. Self-efficacy influences how people think, motivate themselves, and behave. It can affect the challenges people take on and their persistence in the face of difficulties. सेल्फ एफिकेसी इन्फ्लुएंस करती है कि लोग क्या सोचेंगे, मोटिवेट खुद को हमको करना है और कैसे हमें बिहेव करना है। ठीक है, इट कैन इफेक्ट द चैलेंजेस, ये उन चैलेंजेस को भी इफेक्ट कर देते हैं कि पीपल टेक ऑन एंड देयर परसिस्टेंस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज में भी जो लोग अपने चैलेंजेस को ले रहे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये वो चीज है। ठीक है, और ये ऑटोनोमी का मैंने आपको टीचिंग में बताया हुआ था, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा शायद से, हाँ जी, तो ये हमारा खत्म हो जाता है और हमने आज पढ़ा इस क्लास में वाइगॉट्स्की की थ्योरी पढ़ी हमने। ठीक है, वाइगॉट्स्की की थ्योरी पढ़ी और हमने पढ़ा ब्रॉन फ्रैन ब्रैनर का थ्योरी, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा, आई होप मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और ये नोट्स आपको व्हाट्सएप पे हम सेंड कर देंगे थोड़ी ही देर में, क्लास के बाद, जैसे ही आपको ये क्लास मिलेगी। ठीक है, तो एकदम पढ़ते रहिए, सॉरी पढ़ते रहिए फटाफट से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।